हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। काफी दिन से हम लोग लाइव नहीं कर पा रहे थे। आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। 12th हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सॉरी 12th होम साइंस के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। चैप्टर चैप्टर 10 के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पारिवारिक आय और व्यय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पहला सवाल की तरफ आज हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है, धन भौतिक वस्तुएं और संपत्ति को माना जाता है। क्या माना जाता है बताना है। आवश्यक साधन, मानवीय साधन, भौतिक साधन, हानिकारक साधन। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए क्या माना जाता है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग का कौन सा आंसर है। चलिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक साधन है। सी नंबर राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, बताना है दूसरा का क्वेश्चन का। अवधि के आधार पर निम्न में कौन सा बजट है, बताना है। अवधि के आधार पर दैनिक बजट, साप्ताहिक बजट, वार्षिक बजट, इनमें से सभी कौन सा है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का कौन सा आंसर है। सूरज हेलो सर, स्वागत है। अमित स्वागत है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा। दैनिक बजट भी है, साप्ताहिक बजट, वार्षिक बजट, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक संस्था का संबंध किससे नहीं है, बताना है। घर से, दुकान से, सार्वजनिक स्थल से, कार्यालय से। चले अंजलि दुरी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, स्वागत है। किससे नहीं है, बहुत अच्छा। अनौपचारिक शिक्षा का संबंध किससे नहीं है। सार्वजनिक स्थल से नहीं है। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। अंजलि बहुत अच्छा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दैनिक आधार की आवश्यकता नहीं होती है। कौन दैनिक आधार की आवश्यकता नहीं है। झाड़ू लगाना, कपड़े की सफाई, नहाना, पोछा लगाना। दैनिक आधार की आवश्यकता कौन नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। मैंने डेली का कार्य नहीं है, इसमें बता रहा है डेली का कार्य नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन में कुछ गलती है। ये चारों डेली का कार्य है। ठीक है, चारों चारों जो है डेली का कार्य है। इसमें ऑप्शन में कुछ मिस प्रिंट हो गया है। ये जैसे इसमें है ना, मकरों की जाल की सफाई करना, जो कभी कभी होता है, जो बी नंबर में ऑप्शन में था, लेकिन ऑप्शन यथी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाहे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अलमारी
किस कमरे में लगना चाहिए? अलमारी जो है कौन से कमरे में रखना चाहिए? ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, रसोई घर में, बाथरूम में? किस में लगना चाहिए? अंजलि कह रही है डी हो सकता है। पूजा भी बाबू डेली सबके घर में लगता है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। किस में लगता है? अलमीरा जो है किस रूम में लगाया जा सकता है? चलिए बहुत अच्छा, बेडरूम में लगना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गजब गजब सवाल आ रहा है आज। आगे है, इनमें कौन गिरी सज्जा की प्रमुख शैली है, बताना है। समकालीन, देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, इनमें से सभी। बहुत अच्छा अंजलि, बहुत अच्छा। सूरज बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। इनमें से सभी शैली जो है हो जाएगा, यह गृह सज्जा की प्रमुख शैली है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा अंजलि, बहुत अच्छा बता रही है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतलता प्रदान करने वाला रंग किस रूप में प्रयोग करना चाहिए, बताना है। शीतलता जो है रंग प्रदान करने वाला किस, शीतलता रंग प्रदान करने वाला किस रूम में लगना चाहिए? शयन कक्ष में, किचन में, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में? शीतलता किस में प्राप्त होना चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। शीतलता प्रदान करने वाला कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा, अंजलि का आंसर आ गया है, शयन कक्ष में होना चाहिए, मैंने सोने वाला रूम में शीतलता वाला रंग जो है लगाना चाहिए, ठीक है, जिसको देख के आदमी को सुकून मिलेगी नहीं। चलिए अगला, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा अंजलि, हरा रंग कह रही है। बहुत अच्छा अंजलि, हरा रंग बिल्कुल लगना चाहिए, जिसे आदमी को देखकर खुशी मिले। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? आंतरिक सजावट कहाँ की जा सकती है? बैठने, बैठक कक्ष, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, इनमें से सभी। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा अंजलि, बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा। सभी में आंतरिक सजावट यानी सामानों को अच्छा तरह से व्यवस्थित रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सजावट, आंतरिक सज्जा की जो है अभिव्यक्ति होती है रुचि की, कौशल की, धन की, उपयोग की, इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा अंजलि बता रही है, बिल्कुल सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सभी में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव जीवन के घर में, मानव जीवन में घर का क्या महत्व है, बताना है। सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, विश्राम हेतु, इनमें से सभी। चलिए इसका बताइए, मानव जीवन में घर का प्रतिष्ठा किससे है? चलिए बहुत अच्छा अंजलि, चलिए बिल्कुल सही है, इनमें से सभी के लिए जो है घर, घर जो है सुरक्षा के लिए भी होता है। और घर अच्छा नहीं है ना तो लोग आपको आदर सम्मान भी नहीं देंगे कि नहीं, तो प्रतिष्ठा हेतु, विश्राम हेतु जरूरी है, ले है। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस प्रकार का संसाधन है?
इनमें कौन संसाधन में आता है? भौतिक, रासायनिक, आर्थिक, मानवीय। तो इसमें जो है केवल भौतिक संसाधन तो होता ही नहीं ना, मानवीय संसाधन होता है। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है? कौन घर के सजाने का भाग नहीं है? फर्श को अच्छा बनाना, घर को फूल से सजाना, दीवार पर तस्वीर लगाना, बगीचे को सजाना। मैंने घर सज्जा में देखिए, तो बगीचे वाला घर सज्जा में नहीं आएगा। बाकी सारे तो आ सकते हैं ना, दीवार पर तस्वीर लगाना, घर पे फूल सजाना, फर्श को अच्छा बनाना, ये सब घर को सजाने में आ सकते हैं, लेकिन नहीं, बगीचे को सजाना तो आएगा नहीं। तो इसका डी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे है, निम्न में से कौन कौन मानवीय संसाधन नहीं है? बताना है कौन मानवीय संसाधन नहीं है। ऊर्जा, समय, कौशल, मुद्रा, कौन नहीं है मानवीय संसाधन? ऊर्जा, मानवीय संसाधन नहीं है, मुद्रा नहीं है। मुद्रा इसका राइट आंसर है, डी का। मुद्रा जो है मानवीय संसाधन नहीं है। बाकी सारे मानवीय, मानव से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा नहीं मिलेगा तो आप लोग चल पाइएगा नहीं। आगे है, निम्न में से कौन सा एक गृहिणी का कर्तव्य नहीं है? कौन सा जो है एक गृहिणी का कर्तव्य नहीं है, बताना है। पर एक महिला का कर्तव्य नहीं है। घर का प्रबंधन, परिवार के लिए पैसा कमाना, घरेलू मामले का परिवर्तन, परिवार के सदस्यों को देखभाल करना। तो कौन नहीं होगा? बी नंबर नहीं होगा। यानी जो है परिवार के लिए पैसा कमाना तो पुरुष को सौंप दिया गया है ना। ठीक है, बाकी सारे महिला का कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, निम्न में से कौन बुनियादी जरूरतों में सूची में शामिल है? कौन माने मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य का, कि नहीं? आवास, भोजन, वस्त्र, कि नहीं? इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब जरूरी है मनुष्य के लिए। क्या? आवास भी, वस्त्र भी, भोजन भी। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक सदस्यों की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत सहयोग पर, आपसी सूझबूझ पर, नियोजित गृह प्रबंध पर, सामाजिक परिवेश पर। पारिवारिक के सदस्यों की सफलता किस पर निर्भर करती है, बताइए। गृह प्रबंधन पर निर्भर करता है। सी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? मासिक जो वेतन है वो परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17, कि नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मिक आय पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? मौद्रिक आय का, प्रत्यक्ष वास्तविक आय का, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय का, इनमें से कोई नहीं। चलिए 18 का आंसर बताइए तो आप लोग। किसका है?
चलिए इसका राइट आंसर बताइए किसका है। तो इसका राइट आंसर है मौद्रिक आय का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होगा, ए नंबर राइट आंसर होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मौद्रिक आय निम्न में कौन है, बताना है मौद्रिक आय निम्न में से कौन है। स्कूटर, स्कूटर में पैसा लग रहा है तो मौद्रिक आय कहाँ है। मौद्रिक आय कहते हैं जिससे पैसा आमदनी हो, स्कूटर कार नहीं है। तनख्वाह है, इनमें से सभी तनख्वाह है, ठीक है। तनख्वाह से पैसा आ रहा है, मौद्रिक आय में पैसा आता है कि नहीं, ठीक है। और उसमें तो तेल डालिए और ड्राइवर रखिए, सबके पैसा लगेगा ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पारिवारिक आय को कितने भागों में बांटा गया है, बताना कितने वर्गों में विभाजित किया गया, 2 4 3 5, कितने वर्गों में बांटा गया है कि नहीं। 3 वर्गों में ना बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंजू कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है निम्न में से कौन सा कार्य जो है स्वरोजगार एवं संस्था दोनों के प्रत्येक क्षेत्र में संभव है, कौन से कार्य है, बताना है। डाइसियन, इंटीरियर डिजाइनर, ब्यूटिशियन, इनमें से सभी, यानी कौन सा काम स्वरोजगार के अंतर्गत आएगा। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है स्वरोजगार में आता है। ब्यूटिशियन, ये सब बहुत पैसा कमाती है ब्यूटिशियन वाली कि नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ज्यादा, ये सब हम लोग पढ़ना लिए थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, बताना है कौन सा प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। कार्यालय से मुफ्त मकान, सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना, निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसमें कौन प्रत्यक्ष आय है। देखिए इसमें जो है सब कार्यालय से मुफ्त मकान, तो मुफ्त में मिला है तो उसे पैसा आ नहीं रहा है। सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है जी ना। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गृह गृह खर्च, गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से होता है। अपव्यय अच्छी तरह से किया जा सकता है, अपव्यय को बढ़ाया जा सकता है, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। गृह खर्च होता है, मैंने घर की आमदनी के ज्यादा खर्च करने से क्या उसको अधिक, आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से विकास करेंगे तो और आप कंगाल हो जाइएगा कि नहीं। आमदनी के ज्यादा आप व्यय खर्च को और बढ़ाइएगा, आप व्यय माने होता है खर्च को और बढ़ाइएगा तो करेंगे, उस पर अंकुश लगा सकते हैं तो आपको भविष्य में फायदा होगा नहीं, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपनी का मासिक एवं वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाता है। कोई भी कंपनी का खर्चा आमदनी का बनाता है लेखा विभाग, वित्त विभाग, व्यवस्थापक विभाग, सरकार। चलिए कौन कौन बनाएगा, ठीक है। देखिए सरकार सबका थोड़े बना सकता है, सरकार तो अपना ना बनाएगा कितना खर्चा करना है। देखिए उसमें लेखा विभाग होता है, एगो आदमी होता है वो कंपनी में कितना पैसा आया नहीं आया उसका हिसाब रखता है। अब वित्त विभाग सरकार का काम करेगा, व्यवस्थापक विभाग वो व्यवस्था को देखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है
घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार के होते हैं, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार के होते हैं बताना है। ठीक है, ठीक है, कई प्रकार के होता है, 4, 3, 5, 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो घरेलू लेखा जोखा याद रखना है आप लोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू लेखा जोखा 3 प्रकार के होता है। कई प्रकार के, 3 पर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है, मौद्रिक आय का, आत्मिक आय का, अप्रत्यक्ष आय का, वास्तविक आय का, किसका है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। देखिए यह जो सामुदायिक जो होता है इसका सबसे बड़ा है, ये वास्तविक आय का भाग होता है कि नहीं, किसका होता है, वास्तविक प्रत्यक्ष का, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है निश्चित, अनिश्चित, अनियमित, नियमित। देखिए जो नौकरी में रहता है उसका पैसा कैसा होता है बताइए, निश्चित होता है कि हर महीने 50,000 महीना मिलेगा, नहीं अनिश्चित थोड़े होता है, निश्चित होता है कि इस महीने इतना पैसा मिलेगा। लेकिन जो बिजनेस करता है वो एक दिन में लाखों रुपया कमा सकता है, एक दिन कहीं कमा भी नहीं सकता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो निश्चित होता है ए नंबर, नौकरी पेशा वाला आदमी। देखिए जिसको नौकरी है उसको मान लीजिए उसको हमेशा पैसा निश्चित है कि आएगा, लेकिन जो एथी में है, जो बिजनेस कर रहा है, बाकी सेवा में है, हो सकता है उसका कहियो पैसा नहीं भी आएगा। ठीक है, नौकरी पेशा सबसे अच्छा मालूम है ना। देखे लॉकडाउन में सारा दुकान बंद था, नौकरी वाला के सैलरी आ रहा था कि नहीं, तो इसीलिए लोग चाहता है कि नौकरी लग जाए ताकि क्या हो जाए, हमेशा पेमेंट आते रहे, भले हम स्वस्थ रहे, काम करे चाहे नहीं करे कि नहीं। बहुत बरस घरे रहता है फिर भी पेमेंट उठाता है कि नहीं। आगे है, निम्न में से कौन सा पारिवारिक बजट है बताना है, बजट का बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट, इनमें से सभी। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर होगा संतुलित बजट। देखिए घाटे का बजट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप हो सकता है लोने में आप चल जाइएगा कि नहीं, लेकिन पारिवारिक बजट संतुलित होना चाहिए, मैंने जितना आमदनी है उसी के हिसाब से होना चाहिए कि नहीं। तो इसका सी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, अनौपचारिक संस्था नहीं है, मैंने देखिए अनौपचारिक संस्था नहीं है यानी औपचारिक संस्था है, जहां पढ़िएगा ना तो डिग्री मिलेगा। तो कौन इसमें कहाँ पे डिग्री मिल सकता है हमें, तो घर में डिग्री नहीं मिलेगा, बच्चा को सिखा दीजिएगा, उसका कोई डिग्री है नहीं, दुकान में नहीं, कार्यालय में मिलेगा, सार्वजनिक स्थलों पर। तो इसका ज्यादा आंसर सही कौन हो जाएगा, सार्वजनिक स्थल माने सरकारी स्कूल हो गया, कार्यालय में आप पढ़े थोड़े हैं तो वहां। ठीक है, चलिए तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और है नहीं लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिवार के भविष्य सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए आप लोग को बताइए, बचत करना चाहिए कि व्यय करना चाहिए, बजट बनाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो याद रखिएगा, देखिए परिवार के अगर आपको भविष्य में कुछ अच्छा करना है, चाहे तो बचाना होगा पैसा को, यानी बचत करना होगा। खर्चा कीजिएगा तो कंगाले हो जाइएगा, लोन में चल जाइएगा, जो भी संपत्ति अर्जित किया है वो खत्म हो जाएगा कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले दिन 11 पार्ट का करा देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर अब हम लोग कुछ ही देर में क्लास 10th के पॉलिटिकल लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं।